आपका हिंदी आपको पार्ट 4 कैमरे में बंद अपाहिज रहा था। बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ने के बाद अब हम पाठ 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष स्वीकार है, यह पाठ आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकार है पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, जिसमें कवि ने उसे जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हुआ, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, सुख दुख, सारी चीज़ें वह स्वीकार करता है और अपने ज्ञान प्रेम करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास करता है। पाठ पर प्रकाश डालने से पहले मैं सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म परिचय आपको बताता हूँ। जैसा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को शिवपुरी जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वती बाई था। पिता थानेदार रहकर उज्जैन में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए। पूजा पाठ के प्रति आस्तिक विचार, निर्भीक, सत्यनिष्ठ और घोर रिश्वत विरोधी होने के कारण जब रिटायर हुए तब खाली हाथ थे। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1938 में बीए पास करने के पश्चात गजानन बाबू उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। आपने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया और अर्थ संकट भी भोगा। अर्थ संकट का मतलब होता है पैसे की तंगी। सन 1954 में एमए करने के बाद राजनाद गांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। मुक्तिबोध का विवाह माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध हुआ, किंतु पत्नी के साथ उनका वैचारिक अनुकूलता नहीं हो पाई। पत्नी को मुक्तिबोध की कवि व्यक्तित्व की अपेक्षा संपन्नता और सुविधापूर्ण जीवन में अधिक रुचि थी। प्यार से पले मुक्तिबोध का जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में कटा। मुक्तिबोध अत्यंत अध्ययनशील थे। आर्थिक संकट भी उनकी अध्ययनशीलता में बाधक नहीं बन पाए। राजनाथ गांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी रहा। यहाँ रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच तथा रूसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उपन्यासों के साथ साथ जासूसी उपन्यासों, वैज्ञानिक उपन्यासों, विभिन्न देशों के इतिहास तथा विज्ञान विषयक साहित्य का गहन अध्ययन किया।
इस अध्ययन के फलस्वरूप 1962 में उनकी अंतिम रचना भारत इतिहास और संस्कृति प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशित होते ही तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार उनसे चौकन्नी हो गई और मुक्तिबोध भीतर तक चोट पहुंचाई। इससे उनके हृदय पर ऐसी गहरी चोट पहुंची कि अकस्मात 17 फरवरी सन 1964 को पक्षाघात ने उन्हें धर दबोचा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उनका इलाज हुआ, परंतु जब दशा और अधिक बिगड़ गई तो मुक्तिबोध को दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। लगभग 8 महीने मृत्यु से जूझने के पश्चात 11 सितंबर 1964 को मूर्छा में रहते ही रात के समय उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे, कई प्रकार की रचनाएं हैं उनकी। आपने कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास विधाओं में साहित्य सृजन, कविता संग्रह, इनका कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है बहुत प्रसिद्ध है। भूरी भूरी खाक, धूल तथा तार सप्तक में रचनाएं प्रकाशित हैं। कहानी संग्रह में काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, आलोचना में कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली इन्होंने लिखी, जिसके 7 खंड हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बेटा अब आगे की कक्षा के लिए